भाभी, अगर इतनी ही नाजुक हो तो क्यों बच्चा पैदा कर रही हो? मत करो, रहने दो, रहो जिंदगी भर बांझ। अपनी भाभी रीचा को उल्टी करता देख बोल पड़ी प्रिया। प्रिया के मुंह से बांझ शब्द सुनते ही रीचा बौखला गई और गुस्से में पलटते हुए प्रिया से बोली, खबरदार दीदी, अपनी जबान को लगाम दे दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांझ कहने की, वो भी ऐसी हालत में जब मेरे पेट में मेरा बच्चा है? रीचा का गुस्सा देख सकपका गई प्रिया। असल में रीचा 2 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि कुछ भी खा लेती तो तुरंत उल्टी हो ही जाता। बस उसको उल्टी करता देख प्रिया अपनी माँ शीला जी से कहती है, माँ, भाभी बस नौटंकी कर रही है, कोई उल्टी नहीं हो रही है, उन्हें खा पी कर अच्छा खासा पड़ी है और काम के टाइम पर उल्टी हो रही है। हाँ बेटा, तुम तो सही कह रही हो, मुझे भी लगता है कि ये नौटंकी कर रही है। अरे नाटक ही है माँ, ऐसा तो मैंने किसी का नहीं देखा है। तुम ही बताओ, तुमने भी तो 2 बच्चे जन्मे हैं, तुमने कभी इतनी परेशानी उठाई थी क्या? गांव में भी और भी बहुएं हैं, अगल बगल में है, किसी की इतनी नौटंकी सुनने को मिली जितनी तुम्हारी बहू की मिलती है? साफ साफ नाटक कर रही है काम से बचने के लिए। बेचारी रीचा दोनों माँ बेटी की बातें सुनती जा रही थी चुपचाप। जब से वो प्रेग्नेंट हुई उसे रोज रोज नए नए ताने सुनने को मिलते ही मिलते थे। रीचा की शादी को अभी 6 महीने हुए थे और अभी 1 महीने पहले ही उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। आम औरतों की तरह उसे भी दिक्कत होती थी, उल्टियाँ कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। ना कुछ खाने पीने का मन करता, ना ही कोई काम करने का। शरीर में हमेशा आलस बना हुआ था, लेकिन यह किसी को भी रीचा की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। घर में रीचा, उसका पति सुभजीत, सास शीला जी और ननद प्रिया रहती थी। सुभजीत के पापा अक्सर बीमार रहते थे। सुभजीत घर का अकेला लड़का था, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। प्रिया की भी शादी हो चुकी थी, उसके ससुराल में बड़ा परिवार था, इसलिए वो ज़्यादातर भाग भाग कर मायके में ही रहती थी। घर की इकलौती बेटी थी, हर सुख सुविधाओं में पली थी। शुरू से ही उसकी जिद करने की आदत थी, जो चाहिए जिद करके ले लेती थी। बस यही उसकी आदत बनी हुई थी। उसे हर कुछ अपने हिसाब से चाहिए होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, सारी व्यवस्था अपने हिसाब से कर दी गई और इसी आदत के चलते आज वो अपनी भाभी रीचा के ऊपर भी राज चलाने लगी थी। शीला जी, जो खुद घर की मालकिन बेटी को बना रखी थी, बेटी की हाँ में हाँ मिलाती रहती और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था रीचा को। प्रिया अपने होते हुए रीचा को कभी ये एहसास ही नहीं होने दी कि ये घर उसका भी है। प्रिया रीचा को हमेशा ऐसे ट्रीट करती जैसे वो बस इस घर की नौकरानी हो और उसका मतलब बस इस घर के काम से होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज़ से नहीं। जबकि रीचा भी इस घर की इकलौती बहू थी। आज नहीं तो कल घर की पूरी बागडोर रीचा के हाथ में ही आने वाली थी, इसलिए प्रिया अपनी पकड़ और मजबूत बनाए रखी थी। वो रीचा की हर चीज में कमियां निकालती, उसे छोटी से छोटी बात पर कोसती रहती, बोलती रहती, ताने देती रहती। जितना शीला जी नहीं बोलती उतना तो प्रिया बोल देती और इस समय प्रिया तो कुछ ज़्यादा ही रीचा के ऊपर हावी रहती थी। प्रेगनेंसी के समय जब रीचा को उल्टियाँ होती, कमजोरी सी लगती, तो प्रिया अपनी माँ से कहती, माँ, ये तो अभी से नाटक फैलाने लगी, ये तो बहुत नौटंकीबाज है। अभी तो इसका नाटक इतना है, 9 महीने में तो 9 लाख नाटक करेगी। इतनी भी कहाँ तकलीफ होती है भाई माँ बनने में? मैंने तो किसी का नहीं सुना है। माँ, आपने सुना है क्या इतनी तकलीफ होते हुए? और जब इतनी ही तकलीफ है तो फिर बच्चे ही क्यों पैदा करती? पूरी जिंदगी बांझ रहती। बस प्रिया के मुंह से बांझ शब्द सुनते ही बौखला गई रीचा। आज तक तो वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, ये सोचकर कि शादीशुदा ननद है, बड़ी है, क्या बोलूं, घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती ही रहती है। लेकिन आज बात उसके अस्तित्व पर आ गई थी। प्रिया ने उसे बांझ बोला जो रीचा सहन नहीं कर पाई और गुस्से में बौखलाई हुई प्रिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डाल गरजते हुए बोली, दीदी,
आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांझ कहने की? अरे तुम क्या जानो माँ बनने का दर्द, माँ बनने की तकलीफ क्या होती है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? 4 साल हो गए ना तुम्हारी शादी को। 4 साल में 4 महीने भी ससुराल में रही नहीं ना। बहू क्या होती है, बीवी क्या होती है, ये तो तुम्हें पता भी नहीं होगा। तो माँ बनना तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं भगवान तुम्हारे नसीब में कभी माँ बनना लिखा भी है या नहीं। और बांझ मुझे नहीं, बांझ अपने आप को कहो। तुम्हारी जैसी औरतें ही अपना घर तो बर्बाद करती ही है, साथ ही साथ दूसरे का भी घर बर्बाद कर देती है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि ऋचा के आगे प्रिया सकपका गई। उसकी बोलती बंद हो गई। कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रिया ने अपनी माँ की ओर देखा कि शायद माँ कुछ बोले, लेकिन ऋचा की बात सुन शीला जी की भी बोलती बंद हो गई। अब प्रिया को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और शाम को जैसे ही शुभजीत घर आया, प्रिया गुस्से में दहकती हुई शुभजीत को सारी बातें बताते हुए बोली, शुभजीत अब फैसला तुम्हें करना है। या तो अपनी पत्नी को बोलो कि मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे, या इसे इसके मायके भेजो तमीज सिखाने के लिए। प्रिया की बात सुन ऋचा ने भी मन ही मन में सोच लिया था कि वो माफी तो किसी भी कीमत पर नहीं मांगेगी, चाहे जो हो जाए। उसे भी शुभजीत के बोलने का ही इंतजार था। वो भी देखना चाहती थी कि शुभजीत क्या बोलता है, लेकिन शुभजीत ने जो बोला उसे सुन ऋचा की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया की बात सुन शुभजीत ने कहा, प्रिया इसमें गलत क्या कहा ऋचा ने, जो उसे नाक रगड़ने पड़े या मायके जाना पड़े? सही तो कहा उसने। तुम्हें क्या पता माँ बनने के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। ससुराल क्या होता है और सास ननद क्या होती है, और बांझ शब्द का मतलब जानती हो? अगर तुम 4 साल और ऐसे रही ना तो शायद वो शब्द तुम्हें लोगों से अपने लिए सुनने को मिलेंगे जो तुमने ऋचा के लिए बोला है। क्यों माँ, गलत कह रहा मैं? कहते हुए शुभजीत ऋचा का हाथ पकड़ कमरे में चला गया। इधर प्रिया पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि जितनी बातें उसे ऋचा की बुरी नहीं लगी थी उतनी तो उसे शुभजीत की लगी। शुभजीत की बात सीधे उसकी अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया था कि 4 साल बाद उसकी क्या गति होगी। पहली बार प्रिया को एहसास हुआ कि मायका भी एक हद तक ही मायका होता है। अभी तो माँ बाप है, फिर ये हालत है। माँ बाप के ना होने के बाद उसकी जिंदगी कैसी होगी? और भैया भाभी क्यों मेरी बात सुनेंगे, क्यों मेरे हिसाब से रहेंगे? ऊपर से दुनिया के ताने भी सुनने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही रहेगा, जहाँ मेरा पति होगा, मेरा खुद का परिवार होगा, और आने वाले समय में कोई मुझे बांझ भी नहीं कहेगा। प्रिया जब अपने लिए दूर की सोची तो उसे एहसास हुआ कि मायके में रहकर उसने अपना ही नुकसान किया है, अपनी ही गृहस्थी बर्बाद की है। इसलिए अगली सुबह तड़के ही वो बिना शुभजीत और ऋचा से मिले बिना माँ को बताकर ससुराल चली गई। जैसे ही ये बात शीला जी ने शुभजीत को बताई, शुभजीत ने बस इतना कहा, माँ देर से ही सही, लेकिन प्रिया के लिए ये करना जरूरी था। बेटे की बात सुन शीला जी चुप हो गई। कहीं ना कहीं उन्हें भी समझ में ये बात आ गई थी कि बेटी की भलाई ससुराल में राज करने से है, मायके में राज करने से नहीं। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़े। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।